Welcome you all in the Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about our next chapter, importing and exporting data between CSV file, MySQL and Pandas. फर्स्ट आता हुआ था इंट्रोडक्शन. देखिए अभी तक अपन ने जो काम किया वो किस पे किया है? अपन ने सीरीज पे काम किया है, डेटा फ्रेम पे काम किया है, चार्ट्स पे काम किया है. अभी नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो क्या करेंगे. इन प्रीवियस चैप्टर इंट्रोड्यूस पाइथन पांडास लाइब्रेरी टू यू एंड लर्न अबाउट टू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, सीरीज एंड डेटा फ्रेम. जो अपने पीछे वाले चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर है, उसमें अपन ने पढ़ा कि जो पांडास लाइब्रेरी है उसमें दो मेन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? सीरीज और डेटा फ्रेम. यू ऑल्सो लर्न दैट डेटा फ्रेम आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग एनी टाइप्स ऑफ डेटा इन 2D टेबुलर फॉर्म. आप लोग सभी जानते हैं कि सीरीज में जो डेटा आता है वो 1D डेटा आता है और डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा आता है वो 2D डेटा आता है. और इसमें डेटा है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है और इसमें जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? टेबुलर फॉर्म में आएगा, जस्ट लाइक रो एंड कॉलम्स में आएगा. मोस्ट डेटा फाइल दैट वी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा सच एज स्प्रेडशीट फाइल और डेटाबेस टेबल आर स्टोर द डेटा इन 2D टेबुलर फॉर्मेट. कि मोस्ट ऑफ जितने भी डेटा फाइल्स होती हैं, लाइक डेटाबेस से रिलेटेड कोई टेबल हो या कोई और अदर फाइल हो सकती है, लाइक डेटाबेस की कोई फाइल हो सकती है, तो उसमें जो डेटा होता है वो किस में होता है? 2D टेबुलर फॉर्मेट में होता है. इट मीन्स रो एंड कॉलम्स में होता है. सिंस डेटा फ्रेम कैन बी होल्ड डेटा इन सिमिलर वे, यू कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू सच डेटा फाइल्स और फ्रॉम डेटा फाइल्स इन डेटा फ्रेम्स. यहां पर जो डेटा फ्रेम है उससे डेटा अपन पर्टिकुलर किसी फाइल में सेंड करेंगे और किसी पर्टिकुलर फाइल से डेटा अपन किस में सेंड करेंगे? डेटा फाइल्स में सेंड करेंगे, या अपन कह सकते हैं डेटा फ्रेम में सेंड करेंगे. इट मीन्स देखिए यहां पर करना क्या है. ये जो चैप्टर है वो क्या कहता है? ये चैप्टर ये कहता है कि जो भी कोई डेटा होगा डेटा फ्रेम में होगा, ठीक है, उसको अपन किसी पर्टिकुलर फाइल में सेंड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जो किसी पर्टिकुलर फाइल का डेटा होगा वो किस में ट्रांसफर करेंगे? अपन डेटा फ्रेम में करेंगे. और वो डेटा किस में, जो डेटा होगा किस में होगा? वो टेबुलर फॉर्म में होगा. दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू द डिस्कशन ऑफ द सेम. इट मीन्स कि यहां पर अपन क्या करेंगे? जो डेटा है वो किस में स्टोर करेंगे? अपन जो अपना डेटा फ्रेम का डेटा है उसको अपन एक फाइल में सेव करेंगे, या अपन कहते हैं कि ट्रांसफर करेंगे, और जो आपका किसी फाइल का डेटा है उसको अपन किस में ट्रांसफर करेंगे? डेटा फ्रेम में करेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है वो आता है इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न हाउ टू ट्रांसफर डेटा टू फ्रॉम ए .csv फाइल. कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर अपन डेटा को क्या करेंगे? CSV फाइल में सेंड करेंगे. ओके, अब यहां पर बात आती है कि व्हाट इज CSV. तो देखिए अपन बात करते हैं. CSV इज ए फॉर्मेट दैट स्टोर डेटा इन कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. CSV क्या है? एक फॉर्मेट है जो डेटा को किसमें स्टोर करता है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज में स्टोर करता है. जैसे कि अगर डेटा होता है वो नॉर्मली किसके अंदर होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है. इट मीन्स रो एंड कॉलम्स में होता है. और आपकी CSV फाइल के अंदर डेटा किसमें होगा? आपका कोमा सेपरेटेड वैल्यू में होगा. तो देखिए CSV का फुल नेम क्या हो गया आपका? कोमा सेपरेटेड वैल्यू. ओके, नेक्स्ट आता है वो आता है देखिए फॉर्म एंड इनटू द डेटा फ्रेम एंड आल्सो टू और फॉर्म डेटाबेस टेबल फ्रॉम इनटू ए डेटा फ्रेम. इट मीन्स कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो भी कोई डेटा होगा उसको अपन किस में स्टोर करेंगे? लाइक अगर कोई CSV फाइल है उससे अपन डेटा किस में रखेंगे? डेटा फ्रेम में रखेंगे, और डेटा फ्रेम का डेटा अपन किस में रखेंगे? CSV फाइल में रखेंगे. इट मीन्स यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई डेटा होगा उसको अपन एक पर्टिकुलर CSV फाइल मतलब कोमा सेपरेटेड वैल्यू में रखेंगे, और कोई कोमा सेपरेटेड वैल्यू का डेटा हुआ, इट मीन CSV फाइल का डेटा होगा, उसको अपन किस में रखेंगे? डेटा फ्रेम में रखेंगे. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देखिए क्या है CSV. क्या है? बात करते हैं अपन CSV. द CSV एक्रोनिम फॉर
This acronym CSV is short for comma separated values. CSV का acronym क्या है? comma separated value है, which refers to a tabular data save as plain text. जो डेटा को किस में रखती है? plain text में रखती है, where the data values are separated by commas. जिसके अंदर जो डेटा वैल्यू है वो किसके अंदर रहती है? कोमा के अंदर रहती है, कोमा से सेपरेट रहती है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए टेबल हैविंग सम डेटा एज शोन बिलो. आप यहां पर देख पा रहे हैं एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें डेटा किसमें है? रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में है. इफ यू स्टोर टेबल डेटा इन CSV फॉर्मेट, अगर आप जो टेबल का डेटा है इसको आप किस में रखना चाहते हैं? CSV फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, देन द डेटा ऑफ द टेबल विल बी स्टोर्ड इन CSV फॉर्मेट एज शोन बिलो ऑन द राइट. राइट में आपको दिया गया है कि आपका जो डेटा होगा, टेबल का डेटा होगा, वो कैसे चेंज होगा CSV फाइल के अंदर. तो देखिए यहां पर दे रखा है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये आपकी हेडिंग है. यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट रो है वो 101 टिया और 67.8, सेकेंड है 102 राधा और 78.9. ये अभी डेटा है वो किसमें है? लाइक टेबल के अंदर है, ठीक है. और उसको अपन किसमें चेंज करेंगे? यहां पर CSV फाइल के अंदर चेंज करेंगे. ये आपकी क्या है? CSV फाइल है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं CS और V. CSV मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यू. ओके, तो ये आपकी क्या है? CSV फाइल है. अब क्या होगा कि जो डेटा आपका है व्हेन कन्वर्टेड टू CSV फॉर्मेट, आपका जितना भी डेटा है वो देखिए कोमा सेपरेटेड है. रोल नंबर के बाद में कोमा है, नेम के बाद में कोमा है, मार्क्स, 101 के बाद में कोमा, टिया के बाद में कोमा, 67.8, ऐसे 102 राधा, और देन तो देखिए जो भी वैल्यू है वो किससे सेपरेट है? वो कोमा से सेपरेट है, जो भी आप देख पा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा होगा आपका वो किससे सेपरेट होगा? कोमा से सेपरेट होगा. और ये फाइल क्या रहेगी? प्लेन टेक्स्ट फाइल रहेगी जिसकी साइज भी कम होगी. नॉर्मली CSV का यूज किया जाता है जब भी अपन किसी डेटाबेस पे काम करते हैं. अगर वो अपना डेटा है, अगर आप वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं तो अपन उसकी क्या बनाते हैं? CSV फाइल बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि CSV फाइल उसकी साइज कम होती है और वो अपलोड होने में टाइम नहीं लेती है. इसके अलावा अगर अपन बात करें कि हम लोग जब स्कूल से आपको एक पर्टिकुलर मैसेज है जो आपको सबको सेंड करना होता है, तो क्या करते हैं कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी क्या करते हैं? CSV फाइल बनाते हैं. तो CSV फाइल से अपन अलग अलग वर्क कर सकते हैं, ठीक है. तो CSV फाइल अपन नॉर्मली यहाँ पे अपने कब काम में आएगी? जब अपन पर्टिकुलर पाइथन पे काम करेंगे. नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है. एज यू कैन सी दैट इन CSV फॉर्मेट. अब CSV फॉर्मेट क्या है, कैसे है वो देखिए. ईच रो ऑफ टेबल इज स्टोर्ड इन वन रो, कि हर एक जो रो है वो एज ए वन रो आपकी स्टोर होगी. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 3 रोज है तो CSV के अंदर भी क्या रहेगी? 3 रोज रहेगी. हर एक जो रो है उसकी एक अपनी रो बनेगी CSV के अंदर. द नंबर ऑफ रोज इन CSV आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन टेबल. CSV के अंदर जितनी रोज है उतनी टेबल के अंदर रो रहेगी, या फिर अपन कह सकते हैं सीट के अंदर या डेटाबेस टेबल के अंदर. नेक्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है द फाइल वैल्यूज ऑफ रोज आर स्टोर्ड टुगेदर विद कोमाज आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू. कि जो CSV फाइल है इसके अंदर आपकी जो भी रो के अंदर जो डेटा है वो कोमा से सेपरेट होगा. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी जो डेटा है वो किससे? कोमा से सेपरेट है. यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी कोमा से सेपरेट है, ये भी कोमा से सेपरेट है. इसका मतलब कोई भी डेटा होगा वो कोमा से सेपरेट होगा, कोई भी फील्ड होगी वो कोमा से सेपरेट होगी. बट आफ्टर द लास्ट फील्ड वैल्यू इन ए लाइन, या अपन कह सकते हैं रो, नो कोमा इज गिवन. कि अगर आपकी लास्ट वैल्यू आ सके तो उसके बाद कोमा नहीं आएगा. तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कोमा नहीं है, यहाँ पर भी कोमा नहीं है और यहाँ पर भी कोमा नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है. द CSV फॉर्मेट इज पॉपुलर एज इट ऑफर फॉलोइंग एडवांटेज. कि CSV है उसके क्या एडवांटेज है? तो देखिए, ए सिंपल कॉम्पैक्ट और यूबिक्विटस फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज. कि एक सिंपल फॉर्मेट है, या अपन कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट जिसका यूज हर जगह होता है डेटा स्टोरेज के लिए, वो क्या एक CSV फाइल है. नेक्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है ए कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज. डेटा इंटरचेंज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि डेटा इंटरचेंज के लिए ये क्या है? कॉमन फॉर्मेट है. इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो डेटाबेस के अंदर यूज होता है वो किसका होता है? .csv फाइल का होता है. इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज लाइक यहाँ पे ये लाइक है, लाइक MS Excel, CLC एटसेट्रा.
कि ये जो फॉर्मेट है उसको आप स्प्रेडशीट में भी ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको CSV फाइल है उसको ओपन करना है तो आप MS एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, या अपना ओपन ऑफिस KLC है उसके अंदर भी इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डेटा टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है, और ये टेबुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। या फिर अपन कहते हैं कि इससे जो CSV फाइल उसमें डेटा कैसे रहता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। तो अगर अपन को इसको ओपन करना है तो आप इसको MS एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं या ओपन ऑफिस KLC में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो है नियरली ऑल स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट, कि लगभग जितने भी स्प्रेडशीट और डेटाबेस है वो सपोर्ट करते हैं किसको, जो आपकी CSV फाइल है। इट मीन्स कि एक्सेल फाइल को अगर आपको चेंज करना हो CSV में, या डेटाबेस की फाइल को CSV में चेंज करना हो, या फिर CSV को डेटाबेस या एक्सेल की फाइल में चेंज करना हो, तो ये सपोर्ट भी आपको कहाँ मिलता है, CSV फाइल के अंदर मिलता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का, कि क्या CSV फाइल है। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है कि अपन जो भी डेटा फ्रेम बनाएंगे उसको अपन किस में चेंज करेंगे, CSV फाइल में चेंज करेंगे। जो भी CSV फाइल का डेटा होगा उसको अपन किस में चेंज करेंगे, डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे। तो ये इस चैप्टर के अंदर अपन को बताया गया है। थैंक यू।